शाजापुर जिले की काला पीपल विधानसभा के पोलाई कला में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 100 रुपए बिजली बिल आता था, लेकिन अब वसूली हो रही है। राहुल गांधी ने इस बीच बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। रैली में सफाई कर्मचारी अपनी 8 मांगों को लेकर काम बंद करके हड़ताल पर चले गए हैं, जिसे लेकर अब बीजेपी पार्षद ने सफाई कर्मियों की मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण नगर की सफाई व्यवस्था चौपट हो चुकी है। वार्ड क्रमांक 4 से बीजेपी पार्षद सुरेश सिंह घोसी भी धरना स्थल पर पहुंचकर धरने पर बैठे और उन्होंने सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया। नैनपुर पुलिस ने 6 दिन के अंदर लाखों की चोरी करने वालों का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि त्रिवेणी कामड़े वार्ड 13 में चोरों ने देर रात एक घर में से लगभग 12 लाख की लूट की। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चोरों के अड्डे पर दबिश दी गई और दोनों को गिरफ्तार किया गया। आगामी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी जबलपुर दौरे पर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक नई ऊंचाई दी है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो, विकसित भारत 2047 की बात हो या देश में गरीबों के कल्याण की। कंप्यूटर बाबा का डिंडोरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कंप्यूटर बाबा ने मां नर्मदा में जाकर पूजा अर्चना की, साथ ही बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि बीजेपी ने गौ माता के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। प्रदेश सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। गौ माताओं को सिर्फ वोट के लिए उपयोग किया गया। मंडला जिले में निवास और नैनपुर की जनता जिला बनाने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को निवास तहसील मुख्यालय समेत आसपास के कस्बे और गांव पूरी तरह बंद रखे गए। जिला बनाओ समिति के सदस्यों का ये कहना है कि निवास तहसील 1904 की तहसील है, जिसको जिला बनाने के लिए पिछली सरकारें घोषणा करती रही हैं। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान एक युवक गोली लगने से घायल हो गया तो उसका साथी जान बचाकर भाग निकला। फायरिंग करने वाले बदमाश भी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए और घटना के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजधानी रायपुर के परकोटा इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शुक्रवार रात को 2 युवकों की बाइक आपस में टकराई। हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार आपस में मारपीट करने लगे और जब आसपास के लोगों ने लड़ाई को रोकने की कोशिश की तो युवक उनसे ही उलझ गए। इसके बाद लोगों ने डंडे और सरिये से युवक की बुरी तरह से पिटाई की, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रात 11:15 बजे की घटना जयसिंहपुरा। वहीं इंदौर में छात्र ने छात्रा को शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ पढ़ने वाले ही छात्र ने उसके साथ पहले दोस्ती की और फिर उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब छात्रा ने शादी का प्रस्ताव रखा तो छात्र मुकर गया। इसके बाद छात्रा थाने पहुंची। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां सिंधिया ने सियासत की तुलना क्रिकेट से की। सिंधिया ने कहा कि सियासत में कोई पीछे नहीं जाता, सियासत में भी फ्रंट फुट पर ही बैटिंग होती है। उन्होंने कहा कि हमारा नया ग्वालियर बदल रहा है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। सिंधिया ने कहा कि सिंधिया ने आज सड़कों का लोकार्पण किया। ग्वालियर में एक युवती के साथ हुए 8 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल से ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। ठगी करने का ये नया तरीका चौंकाने वाला है, जिसमें ठग बैंक कर्मचारी बनकर शिकार से उसके बैंक डिटेल लेकर पैसों को ऐसे खातों में ट्रांसफर करते हैं जो अपराधी के अपने नहीं बल्कि किसी दूसरे शख्स से ठेके पर लिए होते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे, जहां लगभग 8 महीने से ठप पड़े कूड़ा निस्तारण कार्य को उजागर किया गया। सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सफाई नहीं करवा पा रही। यहां 800 से 1000 मीट्रिक टन कूड़ा दैनिक निस्तारण आता है। रोज लगभग 2500 मीट्रिक टन गीला बदबूदार कूड़ा यहां डाला जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने शहरों में ड्रोन मैपिंग से विकास कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा को शहरी विकास के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को मजबूत करने की बात की। राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा।
सारंग ने कहा कि राहुल गांधी नुक्कड़ सभा करने में माहिर है। राहुल गांधी ने 2018 में वादे किए थे, लेकिन आज तक पूरे हुए नहीं। राहुल ने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया जाएगा। युवाओं को उम्मीद थी कि नुक्कड़ सभा में राहुल गांधी माफी मांगेंगे। राजधानी भोपाल में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के बंगले के बाहर सहकारी समिति के कर्मचारियों ने अपना सर मुंडवा लिया। कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढ़ाने और कैडर के हिसाब से भर्ती की मांग करते रहे, लेकिन लंबे समय से आंदोलन करने के बावजूद भी उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया। मंत्री ने कर्मचारियों के साथ समझौते के तहत जो वादे किए थे उसे भी पूरा नहीं किया गया। भोपाल में विधानसभा चुनाव से पहले चौरसिया समाज भी शक्ति प्रदर्शन करेगा। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव चौरसिया ने बताया कि 1 अक्टूबर को राजधानी के भेल दशहरा मैदान में महाकुंभ होगा। इसमें प्रदेश भर से समाज के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लगातार राजनीतिक पार्टियां चौरसिया समाज की उपेक्षा कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षा और नियुक्तियों में हो रही धांधली की एक और बदसूरत तस्वीर सामने आई, जब पैर से विकलांग एक शख्स नौकरी के लिए पैदल चलते चलते बेहोश हो गया। एक तरफ फर्जी विकलांगों को नौकरी दी जा रही है, तो वे डिजर्विंग कैंडिडेट सड़क पर ठोकर खा रहे हैं। विदिशा जिले के जोधपुर गांव के रहने वाले सज्जन सिंह राजपूत पैर से विकलांग हैं, जिन्होंने 2020 की संविदा साला शिक्षा वर्ग 3 की परीक्षा में उत्तीर्ण किया, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। शनिवार को अमरवाड़ा में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपत्ति को गोलियों से भून दिया गया। 55 साल के डॉक्टर महेश डेहारिया और उनकी पत्नी वंदना डेहारिया, जिन्हें एक युवक ने क्लिनिक में घुसकर मौत की घाट उतार दिया। जिस युवक ने हमला किया, उसने दोनों पर फायरिंग करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वारदात के बाद तीनों को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन पति पत्नी की मौत हो गई। यूपी के बाराबंकी में जब भारी बारिश हुई तो शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तब आरोप लगा कि नगर पालिका ने समय से नालों की सफाई नहीं की, इसलिए ऐसे हालात बने। लेकिन हालात उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बाराबंकी के पीर बटावन मोहल्ले में नालों पर अतिक्रमण नहीं बल्कि 3-3 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। कुशीनगर सकवानिया के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के छात्रों ने शनिवार को रोड जाम कर दिया। इंटर कॉलेज के एक शिक्षक के साथ हुई मारपीट को लेकर पुलिस ने शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज इंटर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने रोड पर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार के बेटे की गोली मारकर उसकी जान ले ली। मामला खानपुर थाना इलाके का है। हत्या की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। मृतक बाजार में जनसेवा केंद्र और मोबाइल की दुकान चलाता था। जानकारी के मुताबिक मृतक को किसी ने फोन कर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे इलाज के लिए भर्ती कराया। साड़ी थाना क्षेत्र में शनिवार को मासूम से वारदात करने वाले आरोपी विनोद बाबा ने जो दुष्कर्म किया था उसे गिरफ्तार किया गया। खबर प्रतापगढ़ से, जहां इसरो वैज्ञानिक रवि केसरवानी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष हरि प्रताप और विधायक राजेंद्र मौर्य मौजूद रहे। रवि केसरवानी ने बताया कि इसरो अगले साल गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। रोबोट के माध्यम से टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चला रही है, जिसके तहत राज्यों के लिए सितंबर 2023 तक पूंजीगत खर्च के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। गोवर्धन में श्री बाबूलाल महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार धर्मवीर प्रजापति महाविद्यालय के संस्थापक भी इसमें शामिल हुए। राज्य मंत्री बालकों के साथ सीधा संवाद करने के लिए महाविद्यालय पहुंचे थे। अमेठी के मुंशीगंज में स्थापित संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली को लेकर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह भी अस्पताल कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए। राकेश प्रताप सिंह ने सरकार से अपील की है कि जांच टीम बनाकर अस्पताल का ताला खुलवाया जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी बेरोजगार न रहे। वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी धरने पर बैठे कर्मचारियों के लिए समर्थन की अपील की। भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक झुमा सोलंकी ने स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में महिला सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। विधायक श्रीमती सोलंकी ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं का
फूल वर्षा कर सम्मान किया तथा महिला भजन मंडलों को संगीत में भजन कीर्तन करने के लिए विधायक निधि से संगीत सामग्री का वितरण भी किया। दंतेवाड़ा में अतिथि शिक्षकों ने अपनी 5 मांगों को लेकर विधायक देवती कर्मा के निवास के बाहर घेराव किया। अपनी कुल 5 मांगों का ज्ञापन भी विधायक को यहां सौंपा गया। विधायक देवती कर्मा ने खुद निवास से बाहर निकलकर अतिथि शिक्षकों का ज्ञापन लिया और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बल्लू भवानी ने अतिथि शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। गया के रामपुर थाना इलाके के रहने वाले रोशन कुमार हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा किया। सिटी एसपी हिमांशु कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रोशन की जुए को लेकर विवाद के बाद हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में शामिल पप्पू कुमार को रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश भर के साथ मथुरा में डेंगू के मरीजों की संख्या को बढ़ता देख अब स्वास्थ्य विभाग रोग नियंत्रण अभियान चलाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर लोगों को जानकारी देगी। 3 अक्टूबर से अभियान शुरू होने जा रहा है। मथुरा में अब तक डेंगू के कुल 41 मरीज सामने आ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में दादरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शूटरों के पैर में गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों ने कुछ दिनों पहले दादरी थाना क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 50,000 नकद से लेकर एक तमंचा बरामद किया। गौले में रिटायर्ड फौजी ने नशे में अपनी ही पत्नी को झगड़े के दौरान गोली से उड़ा दिया। पत्नी से विवाद के बीच आरोपी ने 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से पत्नी को गोली मार दी, जो पीठ में जाकर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र में आने वाले दुल्लपुर पंचशील नगर की है। हत्या के आरोपी रिटायर्ड फौजी का छोटा भाई पूर्व पार्षद है और उसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। थाना बघोली पुलिस और साइबर सिक्योरिटी टीम ने कार्रवाई करते हुए फ्लिपकार्ट की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जीप्स के वेंडर के साथ कुल 3 अंतर जनपदीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कुल 7 स्मार्ट मोबाइल फोन, कुछ आईडी कार्ड्स और बिल बरामद किए हैं। आरोपी कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इंदौर के भाउरकुआ थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जिला बदर बदमाश को इलाके में घूमता हुआ पाया। पुलिस ने दबिश देकर कृष्णपाल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि क्षेत्र में घूमने की सूचना मिली थी। इसके बाद जिला बदर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। चुनाव के समय पुलिस तेजी से अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि मृतक का आरोपियों से कुछ पुराना विवाद था और मरने वाला आरोपी की बहन पर भी गलत निगाह रखता था, जिसके बाद आरोपी ने शराब के नशे में सुनील के साथ देर रात मारपीट की और उसकी हत्या कर शव को तालाब में पत्थर बांधकर फेंक दिया। जगदलपुर शहर में इन दिनों बिजली बिल जमा न करने वाले लोगों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। शनिवार को बिजली विभाग के कर्मचारी दयाराम मरकाम और चेमन लाल ठाकुर के यहाँ राजवाड़ा पहुंचे, जहां तूफान गैरेज के मालिक और उसके बेटे ने कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों को ही गाली देकर धुतकार दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ राज्य के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में सुबह की सैर अपनों की खैर के मद्देनजर भ्रमण करते नजर आते रहे हैं। शनिवार को भी विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने पूर्व की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पूर्व की सरकार इन गरीब तबके के लोगों की समस्याओं को हल करते तो आज उनके सामने ये समस्या उत्पन्न नहीं। लखीमपुर खीरी में 13 साल की किशोरी की मौत को लेकर पुलिस ने जांच के बाद बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक किशोरी की बड़ी बहन से मिलने पहुंचे उसी के प्रेमी ने गला दबाकर किशोरी की हत्या की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। अब पोस्टमार्टम के लिए किशोरी के शव को कब्र खोदकर निकाला गया। लटेरी पुलिस ने चावल से भरा एक ट्रक जब्त किया। चावल से भरे ट्रक को जब्त कर जांच के लिए खाद्य विभाग को सौंपा गया। आशंका जताई जा रही है कि ट्रक में भरा चावल पीडीएस का हो सकता है, तो क्षेत्र के लोगों को वितरण करने के लिए लाया गया था। क्षेत्र में राशन की कालाबाजारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान है। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसके कारण मसूरी के मुख्य चौक पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। लोगों को जाम से दो चार होना पड़ रहा है।
मसूरी में पर्यटकों की भीड़ होने के कारण मसूरी के गांधी चौक, पिक्चर पैलेस चौक और मॉल रोड पर लगातार जाम लग रहा है। मसूरी गांधी चौक से पेट्रोल पंप तक लंबा जाम लगा हुआ है। विभाग मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। मामला मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र के दौलारी गांव के सामने से, जहां पर पीड़ित नबी हसन का परिवार अपने ही घर के हॉल में सो रहा था। अज्ञात चोरों ने घर की दीवार के पीछे से सोने चांदी के आभूषण और घर का जरूरी सामान, लगभग 3 लाख रुपए का सामान और 10,000 रुपए नकद चुरा लिया। मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाने के गांव धौलपुरी बामनिया गांव के लोगों और यात्रियों में उस समय हड़कंप मच गया जब चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में पथराव हो गया। इस पथराव में कई लोग जहां जख्मी हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि धौलपुरी बामनिया के ग्राम प्रधान पति दिलशाद चुनावी रंजिश रखते हैं। बृहस्पतिवार के दिन वो अपने भाइयों के साथ चुनावी रंजिश के चलते आए और वहां पोहरी में जैन समाज के भक्तों ने दक्ष लक्षण महापर्व के समापन के बाद हर्षोल्लास के साथ श्री जिनेन्द्र देव की शोभा यात्रा निकाली। यात्रा सुबह 11 बजे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर रोड तक पहुंची। यहां कलश आरती और फूलमाला की बोलियां लगाई गई और शिवपुरी के बैंड द्वारा यात्रा में शानदार प्रस्तुति दी। प्रयागराज के थाना खीरी के अंतर्गत ग्राम सभा पिपरहटा निवासी लक्ष्मीकांत सुबह अपने बच्चों को बाइक से विद्यालय छोड़ने जा रहे थे। तभी गांव के ही लोगों द्वारा जाति सूचक शब्दों से गालियां दी गई, जिसके बाद वापस आते वक्त उनके द्वारा जबरन बाइक रोककर बाइक की चाबी निकालकर लक्ष्मीकांत से कान पकड़वाकर उनसे उठक बैठक कराई गई। मामले में पुलिस के ढीले रवैये को लेकर बलरामपुर जिले के राजपुर ग्राम पंचायत जिगड़ी के दर्जनों ग्रामीणों ने वन अधिकार पट्टे के लिए आवेदन तो लगाए, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि वन विभाग में पदस्थ पीट गार्ड ने ही कागजों को गायब कर दिया। 2 साल पहले जब 2021 में ग्राम पंचायत जिगड़ी के 37 हितग्राहियों ने वन अधिकार पट्टे के लिए आवेदन जमा किया था, लेकिन अब इस मामले को लेकर लोग राजपुर के पास पहुंचे। सुकमा जिले के विकासखंड छिंदगढ़ की ग्राम पंचायत बोखड़ा उडार में रहने वाले नक्सल पीड़ित आदिवासी युवक धनीराम को अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसील कार्यालय में 1500 रुपए मांगे गए। इसके बाद शख्स ने भाजपा नेत्री दीपिका शोरी से शिकायत की। दीपिका शोरी ने तहसीलदार से बात की। इसके बाद शख्स का बर्थ सर्टिफिकेट तो मिला। दीपिका शोरी ने बाद में कार्यालय पहुंचकर खुद की जांच की। वही छिंदगढ़ विकासखंड के ग्राम पुजारी पाल में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने ग्रामवासियों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रामवासियों को बीमारियों से बचने के लिए नियमित रूप से सफाई रखने के लिए भी कहा गया। इस दौरान किसानों को फसलों में लगने वाले कीड़े और बीमारियों से रोकथाम के बारे में भी बताया गया। टीकमगढ़ जिले के चतारा नगर के उद्यान विभाग की बेशकीमती शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन ने अतिक्रमण के मामले में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किए जाने को लेकर सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार किया, जिसकी अनुमति दिए जाने को लेकर संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम के नाम तहसीलदार कुलदीप सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। विजयपुर बस स्टैंड पर 3 किराना दुकानों और एक शूज की दुकान में शुक्रवार रात को चोरी हो गई। रात में चोरों ने दुकान के ताले चटकाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना का पता शनिवार को तब चला जब दुकानदारों ने अपनी दुकान पर पहुंचकर ताले टूटे हुए पाए। अब इसके बाद विजयपुर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। इलाके में 15 से 20 दिन पहले भी एक मिठाई की दुकान में चोरी हुई थी। गोटेगांव विधानसभा में कांग्रेसी जन आक्रोश यात्रा गोटेगांव पहुंची। न्यू बस स्टैंड पर सभा को संबोधित किया पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक गोटेगांव एनपी प्रजापति ने। उन्होंने कांग्रेस की यात्रा के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता अजय सिंह, राहुल भैया से लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।